अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रानीखेत परिंदों, मुर्गों, मुर्गियों में पाई जाने वाली ख़तरनाक बीमारी है। अगर ये हो जाए और इसकी प्रॉपर देखभाल ना की जाए तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। काफ़ी मुर्गे मुर्गियाँ इसकी जद में आकर हलाक हो जाते हैं और ये कबूतरों में भी ये बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी की कुछ अलामात होती हैं। जैसे ही अलामात किसी जानवर में देखें, उसको फ़ौरन दूसरे परिंदों, जानवरों से दूर कर दें। ये एक वायरस होता है जो एक दूसरे में तेज़ी से मुंतकिल होता है। अब आते हैं अलामात की तरफ। नंबर 1, सबसे पहले परिंदे सब्ज़ बीट मारने लगते हैं, सोच से रहने लगते हैं। और नंबर 2, फ्लू होगा, नाक और गले में कीड़ा और रेशा बनने लगेगा और आँखों के सामने वाले कोने सूज जाएंगे। जो आँखों के सामने बिल्कुल कोने होते हैं ना, वो बिल्कुल सूज जाएंगे। बीमारी की शिद्दत में परिंदे को सांस लेने में मुश्किल होगी क्योंकि सारा नज़ला और कीड़ा गले में गिरता है। कोशिश करें, अगर मुर्गे मुर्गी को ये बीमारी हो गई है तो इसका मुंह ज़मीन पर ना लगने दें। ज़मीन पर ना लगने से मुराद ये है कि जब वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, वो मुंडी नीचे करके बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। इससे सांस बंद होने का ख़दशा होता है। तो कोशिश करें उसके सामने कोई ऐसी चीज़ रखें जिस पे वो मुंह रखे और उसका मुंह थोड़ा ऊंचा रहे, और एक पेंसिल या कोई लकड़ी नुमा कोई चीज़ लें और उस पर टिश्यू या नरम कपड़ा लपेट कर गले की सफाई यानी मुंह की सफाई करते रहें ताकि मुर्गे का गला साफ़ रहे और सांस बंद ना हो। अच्छा, अब आते हैं इलाज की तरफ। पेनिसिलिन 5 लाख, अच्छा वो इंजेक्शन और नेरोबियन का इंजेक्शन दोनों को मिलाएं, और जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। दोनों को मिलाकर सीने के गोश्त में लगाएं। अच्छा, ये इंजेक्शन 12 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा लगाना है। एक और इंजेक्शन आता है लिंकोसिन, अच्छा वो लें। लिंकोसिन सादा नहीं, चाइना वाला लेना है, यानी लिंकोसिन चाइना वाला वो लेना है। इसको भी सीने के गोश्त में लगाएं। और दूसरी आती है लिंकोसिन कैप्सूल आते हैं, वो भी दे सकते हैं, मगर याद रहे दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं देनी क्योंकि कैप्सूल बहुत गर्म होते हैं। इसी तरह अगर परिंदा छोटा है तो इस कैप्सूल को आधा या आधे से कम खिलाएं। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में आपका परिंदा जो भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर बुखार भी है तो परों के नीचे पानी लगाएं, जैसे शावर वगैरह कुछ होता है तो उससे फुवार दें और उससे उसका जिस्मानी टेम्परेचर कम होगा। अब आते हैं खुराक की तरफ। इस बीमारी में परिंदे का पोटा खाली ना रहने दें क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। सख्त ग़िज़ा ना दें, जैसे बाजरा वगैरह ये नहीं देनी। इसमें आप ये दे सकते हैं कि एक शॉप से रस लें और चाय की पत्ती का जो कहवा होता है ना वो बनाएं। उसमें चाय नहीं बनानी, दूध नहीं डालना, वो बनाएं और उसमें वो रस मिलाकर उस मुर्गे या मुर्गी जो भी परिंदा है उसको खिला दे ताकि उसके पोटे में कुछ जाए और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा हो। और कुछ लोग जो गाँव देहात में रहने वाले होते हैं वो आसानी से दवाई नहीं ले सकते, और तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में देसी इलाज बताऊंगी और उसी वीडियो में छोटे चूज़ों की वैक्सीनेशन के बारे में तरीक़ाकार और जो दवाई इस्तेमाल होती है वो भी बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आप सबको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।